गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे 2 दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया, मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ्स में, वो चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, और उस टॉपिक के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके थे। आगे के और प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो दिया गया है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। भाई, सबसे पहली बात यह है कि आपको मिश्रण जो दिया गया है वो मिश्रण कितना है। तो मिश्रण जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 60 लीटर। अगर मिश्रण 60 लीटर है तो 60 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध का जो अनुपात है वो 3 है और पानी का जो अनुपात है वो 1 दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि अनुपात के जो प्रश्न होते हैं हमारे, उन प्रश्नों में जो अनुपात में मात्रा होती है वह वास्तविक मात्रा के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इन दोनों मात्राओं को प्लस कर देता हूं तो मेरे पास में कितना अनुपात आ जाता है, 4 आ जाता है। और ये जो 4 अनुपात है स्टूडेंट्स, ये 4 बराबर है आपके 60 लीटर के, यानी ये 60 लीटर मिश्रण के बराबर है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि 1 अनुपात कितने लीटर मिश्रण के बराबर होगा। वो होगा आपका 15 लीटर मिश्रण के बराबर होगा। अब मुझे आप लोग एक बात बताइएगा कि पूछा क्या गया है सवाल में कि अनुपात बनाना है हमें 2:1 का। 2:1 का अनुपात अगर बनाना है तो मुझे ये पता है कि भाई यहां पर आपका दूध कितना है। दूध है 45 लीटर। दूध कितना है, 45 लीटर। और आप मुझे बताइएगा पानी कितना होगा भाई, 15 लीटर, जैसा कि सवाल में हमें दिया गया है। भाई 1 का मान अगर 15 लीटर है तो पानी के पास कितना अनुपात है, 1 का मतलब कितना हो गया, 15 लीटर। ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि ये अनुपात किस रूप में हो जाए, 2 और 1 के रूप में हो जाए। मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, अगर मैं इसे 2 और 1 के 45 लीटर और 15 को मुझे 2 और 1 के रूप में लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 45 और 22.5 भाई, ठीक है ना भाई। 22 दूनी 44 और 22.5 दूनी 45, यानी कि ये किस रूप में लिखा गया है, आप मुझे बताइएगा कि 2:1 के रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। अगर ये इस रूप में लिखा गया है तो मुझे आप ये बताइएगा कि 15 को मुझे बनाना है 22.5, तो मुझे कितना प्लस करना होगा। तो मुझे पता है कि मुझे प्लस करना है 7.5 लीटर। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए, दिया गया क्या है आप लोगों को, सबसे पहली बात तो यह है स्टूडेंट्स कि आपको मिश्रण दिया गया है। और मिश्रण कितना दिया गया है, मिश्रण दिया गया है आपका भाई 35 लीटर। मिश्रण कितना है, 35 लीटर है। मिश्रण में दूध का अनुपात कितना है, तो 5 है। पानी का अनुपात कितना है, तो दिया गया है कि 2 है। अगर आपका दूध और पानी का अनुपात 5:2 है तो हम क्या कर रहे होंगे भाई, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर हमने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया तो कुल अनुपात कितना हो गया हमारा, वो हो गया है 7। और ये जो 7 अनुपात है, आप सभी को पता होगा अनुपात किसके बराबर होगा, वास्तविक मिश्रण के बराबर होगा, मतलब 35 लीटर के बराबर होगा। अगर मैं यहां से 1 का मान निकालता हूं तो मेरा 1 का मान कितना आ जाता है भाई, 5 लीटर आ जाता है। ये बात मुझे समझ में आ रही होगी। इसका मतलब यह है कि मेरा इस मिश्रण में
दूध की मात्रा कितनी हो गई है, तो मैं कह सकता हूं कि दूध की मात्रा होगी 25 लीटर और पानी की मात्रा कितनी होगी भाई 10 लीटर, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 5 लीटर आपका दूध और जोड़ देता हूं इसमें, तो मुझे पता है कि ये कितने हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पानी भाई 10 लीटर। पानी तो 10 लीटर ही रहेगा क्योंकि पानी तो हमने ऐड किया ही नहीं है। अगर मैं इसको अनुपात में लिखना चाहूं तो मुझे ये पता है कि 0 से 0 कर जाएगी, तो अनुपात कितना आ जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 3:1, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है, 2 बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात यह है, 2 मिश्रण है हमारे पास में, और मिश्रण A है और मिश्रण B है। क्या है भैया आप लोगों का, मिश्रण A है और मिश्रण B है। अगर मिश्रण A और मिश्रण B की बात करें तो दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है हमें, वो क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में दिया गया है कि सर आप लोगों का 5:3 है, और जो दूसरा अनुपात है हमारे पास में वो है 2:3, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा गया है कि भाई आपका इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया गया और कोई तीसरे बर्तन में इस मिश्रण को डाला गया है, और तीसरे बर्तन में आपका जब डाला गया है तो यह पूछा गया है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, बर्तन C में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, आधा आधा हो जाए। आधा आधा होने का मतलब क्या होगा भाई आप लोगों का, 1:1 हो जाए। ठीक है ना, आधा आधा यानी कि आप लोगों का बराबर हो जाए। आधा आधा होने का मतलब क्या हो गया, 1:1 अनुपात हो जाए। अब देखिए सबसे पहली बात यह है, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि जब भी इस भाषा का प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए आपको हमेशा एलिगेशन का इस्तेमाल करना है, प्रमिश्रण का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न प्रमिश्रण के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रश्न को कितनी आसानी से हल करते हैं। भाई प्रमिश्रण का एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम दूध ले रहे हैं तो हम दूध दूध लेंगे सब जगह, अगर हम पानी ले रहे हैं तो सब जगह पानी पानी लेंगे। तो आपको पता है कि मैंने क्या मान लिया है, दूध मान लिया है। मेरा टोटल मिश्रण कितना है बर्तन A में, तो मुझे पता है कि सर टोटल मिश्रण है 8। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 अगर टोटल मिश्रण है तो दूध कितना है भाई, 5 है उसमें। दूसरे बर्तन में देखता हूं B में, तो कितना मिश्रण है, 5 है। अगर 5 है तो आपका दूध कितना है, तो दूध है 2। अगर मैं बर्तन C की बात करूं तो टोटल मिश्रण कितना है, 2 है। अगर 2 है तो मैंने लिखा है इसको आप लोगों का, मैं लिख सकता हूं दूध कितना है, 1/2 है। तो आप लोग जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि भाई यहां पर जो हमारे पास में होगा वो कितना होगा, घट करके वो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इधर अगर हम लोग घटाते हैं आप लोगों का तो कितना आएगा हमारे पास में भाई, तो यहां पर होगा आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या है भाई, अनुपात में ये चीज, तो अनुपात में क्या होगा, इसकी गुना तो यहां होगी और इसकी गुना कहां हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर हो गई तो हमारे पास में कितना आएगा, 8:10। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, आंसर हमारा 4:5, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इस अनुपात में हमें इन दोनों मिश्रणों को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के तीसरे बर्तन में आधा दूध और आधा पानी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध
में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए मैं आप लोगों को बता करके चलूं, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपका एसएससी के द्वारा रिपीट किया गया प्रश्न है। तो इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपकी ये पृथ्वी है भाई, और इस पृथ्वी पर आपका जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है क्या? थल और पानी का अनुपात। थल और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है सवाल में? वो दिया गया है आपका 1:2 दिया गया है। ठीक है, 1:2 दिया गया है। और हमें ये पता है कि भाई हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया? बीच में एक रेखा जो कि आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का, 2 गोलार्ध में बांटने का काम करेगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें जो थल और जल का जो अनुपात होगा, थल और पानी का जो अनुपात दिया गया है हमें सवाल में, वो दिया गया है कितना भाई? वो दिया गया है 2:3। कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें करना क्या है स्टूडेंट? सबसे पहली बात यह है कि भाई आपका इन दोनों के सामने, यानी कि इसके सामने और इसके सामने हमने एक एक जीरो बढ़ा ली अपनी तरफ से। ऐसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, यानी कि अनुपात में क्या की हमने 10 से गुना कर दी, और जब एक संख्या में गुना करते हैं तो अनुपात में सभी संख्याओं में गुना होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपका 10 अनुपात क्या हो गया? 20। ये थल और पानी हो गया है। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो भूमध्य रेखा है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है। अगर ये बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है तो मुझे ये बताइएगा कि इस पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भाई? वो होगी 30। ठीक है ना? वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 30। अगर ये 30 हो गई है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि ये रेखा क्या कर रही है? भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है। 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है तो 30 को हम 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 15, और नीचे कितना जाएगा भाई? 15। ये हमारे पास में होगा। और सवाल में हमें जो दिया गया है 2:3, इसका जो मान है, क्योंकि थल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है, जो कि हमारे अनुसार कितना है? आपका उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो मात्रा है टोटल वो प्लस होकर के कितनी आ रखी है? 15। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 15 के। यानी कि 5 का मान 2 और 3 5, 5 का जो मान है वो कितना दे रखा है? 15। अगर ये 15 दे रखा है तो 1 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का? 3 होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 3 होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि भाई यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो थल है वो कितना है? वो होगा आप लोगों का 3 दूनी 6। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में थल और पानी की मात्रा को घटा देता हूं तो जो शेष मात्रा बचेगी, यानी कि इस पूरी मात्रा में से उत्तरी गोलार्ध में थल और पानी की मात्रा को घटा देता हूं तो जो शेष मात्रा बचेगी वो मेरे पास में दक्षिणी गोलार्ध की होगी। दक्षिणी गोलार्ध की अगर होगी तो मुझे ये पता लग गया कि भाई थल की मात्रा कितनी है? 6 है। ठीक है, और पानी की मात्रा कितनी है भाई? 9 है। तो बची मेरे पास में कितनी है भाई आप लोगों का? थल यहां 4 बचेगा और यहां कितना बचेगा? 11। तो मैं कह सकता हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारे थल और पानी की मात्रा का जो अनुपात होगा वो होगा 4:11। उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि विद्यालय में एक तो कला वर्ग है और एक वाणिज्य वर्ग है।
ये हमें सवाल में दिया गया है। और कला वर्ग में जो अनुपात, कला और वाणिज्य में जो अनुपात है वो है 4:5 विद्यार्थियों का। ठीक है, जब 65 नए विद्यार्थी आ गए वाणिज्य वर्ग में तो ये अनुपात बढ़कर के कितना हो गया है, आप लोगों का अनुपात हो गया 8 और 11, ऐसा सवाल में दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि भाई वाणिज्य वर्ग में आपका 65 विद्यार्थी आए तो अनुपात बढ़कर के 5 से 11 हो गया, लेकिन कला वर्ग में तो कोई भी विद्यार्थी नहीं आया है, तो ये अनुपात 4 से बढ़कर के 8 कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हमें इसे 4 को, हमें इसे क्या करना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। बराबर रखने के लिए हमने क्या किया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नया जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 8:10 हो गया है। वाणिज्य वर्ग में आपका जो अनुपात 10 से बढ़कर के कितना हो गया, 11, पहले कितना था, 10 था, 65 नए विद्यार्थी आ गए, इनकी वजह से कितना हो गया, 11, यानी कि एक कितने की वजह से बढ़ा, 65 विद्यार्थियों की वजह से बढ़ा है। और अगर 65 1 के बराबर है तो मुझे आप ये बताइएगा कि पूछा क्या गया है भाई, आपसे पूछा गया है कि 8 जो है वो कितने के बराबर होगा, तो 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छक्का 48, ये कितना हो जाएगा, 520 विद्यार्थी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत तेजी से आप ऑप्शन से इजीली हल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है योगफल, दोनों अनुपात का योगफल करने के बाद जो भी ऑप्शन आपका कटेगा वही आपका आंसर होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑप्शन हमारे पास में 5 भी है, लेकिन 5 का गुणनफल 96 नहीं हो सकता है। तो अगला जो आप लोगों का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, हमें अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया 2:3, ऐसा सवाल में दे रखा है। हमें पता है कि इनका अनुपात क्या है भाई, इनसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मान लिया कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास में x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x × 3x, और ये जो दे रखा है वो दे रखा है 96 के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है कि x² का जो मान होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा 16। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4। ठीक है, अगर x का मान 4 आ गया है तो हमने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो एक संख्या हमारे पास में आ जाएगी 4 दूनी 8, अनुपात में मल्टीप्लाई करें, और 4 तिये 12, और दोनों का योग कितना होगा, 20। ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ नए प्रश्नों के साथ में, जिनमें हम सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न पूछे, जो सिक्कों से रिलेटेड जो प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स नहीं पहली बार इस चैनल पर आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।